football. He will play football. Sentence number 4. They will arrange a party. They will arrange a party. Sentence number 4. Sentence number 5, sorry. Ibrahim broke, B-R-O-K-E, broke his mobile phone. Ibrahim broke his mobile phone. And last sentence again. The teacher delivers, D-E-L-I-V-E-R-S, delivers a lecture. The teacher delivers a lecture. ये आप लोग के पास जो है वो 6 आप लोग के लिए जो है वो प्रैक्टिस सेंटेंसेस बन गए हैं. आप इसको जो है वो सॉल्व करें. अब ये तो हमारे पास था इंडेफिनिट टेंस. अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट जो है वो 3 सेंटेंसेस लिख रहा हूँ. सेंटेंस नंबर 1 हमारे पास है I have played cricket. Sentence number 2, I had played cricket. And sentence number 3, I will have played cricket. अब हमारे पास 3 नए sentences हैं. And these 3 sentences are in perfect tense. आप देखिए सेंटेंस नंबर 1 हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में है क्योंकि हैव आया है. सेंटेंस नंबर 2 इज इन पास्ट परफेक्ट क्योंकि हैड आया हुआ है. एंड सेंटेंस नंबर 3 इज इन फ्यूचर परफेक्ट क्योंकि हमारे पास जो है वो विल हैव आया है. तो जिस तरह हमने इससे पहले एरो डाउन के टेक्निक को अप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एरो डाउन के टेक्निक को अप्लाई करते हैं. और हमारे पास जो परफेक्ट टेंस होगा हम इसको चेंज कर लेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. हमारे पास जो परफेक्ट टेंस होगा हम इसको चेंज कर लेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. तो पहले हमारे पास जो जनरल चेंजेस हैं अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आई बन जाएगा मी. यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्रिकेट. यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बाय. और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्ले. अब सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो रूल के मुताबिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम चेंज करेंगे present perfect continuous tense में. According to the rule, we have to change present perfect tense and to present perfect continuous tense. In present perfect continuous tense, we have got 2 verbs. One is has been and another one is have been. Has been is used with singular while have been is used with plural. So remember, all the sports are what they are considered singular. आप लोग के लिए जो है वो noun के point of view से ये बहुत important point है. जितने भी आपके पास स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स के हैं, और जितने भी आपके पास सीजन है, सीजन्स, डेज के जो आपके पास नेम्स आते हैं और आपके पास जो मंथ्स के नेम आते हैं, मंथ्स, आप हमेशा इसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे. आपने इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है. इस वजह से यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पर हम लगा लेंगे हैज बीन. और इस तरह आपका सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने चेंज कर लिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में. फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है आई हैड प्लेड क्रिकेट. अब वही वाले चेंजेस मैं इसमें कर लूंगा. यहाँ पर मी बन गया है, यहाँ पर आ गया है क्रिकेट, यहाँ पर मैं लगा लूंगा बाय और यहाँ पर मैं लगा लूंगा प्लेड. अब सेंटेंस कौन सेंटेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है. आपको किस तरह पता चला? हाँ शाबाश, यहाँ पर हेड आया है और हमने कहा था कि जब हेड किसी सेंटेंस में आ जाए तो हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस कंसीडर करेंगे. तो पास्ट परफेक्ट टेंस को रूल के मुताबिक हम चेंज कर लेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में. पास्ट परफेक्ट टेंस को हम चेंज कर लेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में. तो यहाँ पर मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर मैं लगा लूंगा हैड बीन और इस तरह हमारे पास जो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होगा वो भी चेंज हो जाएगा. फिर नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, वही वाले रूल में अप्लाई करता हूं. यहां पर मैंने लगा लिया है मी, यहां पर मैंने लगा लिया है क्रिकेट, यहां पर मैंने लगा लिया है बाय, यहां पर जो मैंने लगा लिया है थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस कौन सेंटेंस में है,
जी कौन से? शाबाश, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। किस तरह पता चल रहा है? ये देखिए, वेल हैव और शैल हैव किस चीज की निशानी है? ये निशानी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो जब आपके पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ जाएगा तो आप इसको कौन से टेंस में चेंज करेंगे? शाबाश, आप इसको चेंज कर लेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या करेंगे? हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा वेल हैव बीन, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आई और बी के साथ क्या करते हैं? इसके साथ शल लगाते हैं, बाकी सब के साथ जो है वो हम क्या करते हैं? वेल हैव बीन लगाएंगे। तो इस तरह आपने जो है वो परफेक्ट जो आपके पास टेंस है उसके सेंटेंसेस को भी चेंज कर लिया है। अब जरा जल्दी जल्दी से अपने साथ एग्जांपल्स लिखिए और इस पे फिर जो है वो प्रैक्टिस करें। सेंटेंस नंबर 1, शी हैज इनवाइटेड some guests. She has invited some guests. Sentence number 2, they had written the main points. They had written the main points. Sentence number 3, I shall have informed them. I shall have informed them. I shall have informed them. Sentence number 4 लिखिए, they will have read this novel. They will have read, R-E-A-D, read this novel. Sentence number 5, we had sent, S-E-N-T, sent many gifts. We had sent, S-E-N-T, sent many gifts, G-I-F-T-S, gifts. And last sentence again, he has cleaned, C-L-E-A-N-E-D, cleaned the board. He has cleaned the board. तो इन 6 एग्जाम्पल्स को भी जो है वो आप हल करें ताकि आपकी किसी किस्म की कंफ्यूजन इसमें ना आए। अच्छा जी, अब हमने डिस्कस कर लिया कि इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज कर लेंगे कंटिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट टेंस को हम चेंज कर लेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन यहाँ पर तो अब हमारे पास मसला है, और मसला क्या है भाई? मसला ये कि ये सेंटेंसेस ऑलरेडी हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस में है। सेंटेंस नंबर 1 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, सेंटेंस नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, और सेंटेंस नंबर 3 जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। तो अब हम इसको किस तरह चेंज करेंगे? तो पहले तो हमारे पास जो जनरल रूल है उसको हम क्या कर लेंगे? उसको अप्लाई कर लेंगे। ही बन जाएगा हिम, यहाँ पर आ जाएगा अ बुक, यहाँ पर हम लगा लेंगे बाय, और राइटिंग का हमारे पास जो थर्ड फॉर्म है दैट इज रिटन। अब अगर हमारे पास कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आया हो तो हम इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। फिर से सुने, हम इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या कर लेंगे? बीइंग, B-E-I-N-G का इजाफा कर लेंगे। B-E-I-N-G। आपके पास एक एमसीक्यू इस तरह भी आएगा जिसमें लिखा होगा बीइंग, B-E-E-N। तो याद रखें, हम E-E-N वाले बीइंग की बात नहीं कर रहे बल्कि I-N-G वाले बीइंग की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह हमने कहा था कि सिंगुलर के साथ इज आएगा तो आप इसके साथ जो है वो बीइंग लगा लें और इस तरह आपका सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जब आपके पास सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, you need not to change the tense of that sentence, rather you have to make an addition of only one word and that is being, और इस तरह आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास देखिए, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह पता चल रहा है? वाज आया है। तो जब वाज आ जाए ये सेंटेंस कौन से टेंस में होगा? ये सेंटेंस हमारे पास होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जनरल रूल को अगर अप्लाई कर लें तो ही बन जाएगा हिम, और यहाँ पर हम लगा लेंगे अ बुक, यहाँ पर हम लगा लेंगे बाय, राइट का हमारे पास थर्ड फॉर्म है रिटन। अब जिस तरह हमने कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज नहीं करते, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है? पड़ोसी है।
तो एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी पे असर होता है कि नहीं होता? शाबाश, होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ बीइंग का इजाफा करेंगे और इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अ बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम। अब स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए खुशखबरी, और मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सब जानते हैं कि ये खुशखबरी क्या है। देखिए, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, खासकर ईटा के जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप जैसे माशाल्लाह, ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो फिर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिलना चाहिए, थोड़ी सी आप लोगों को कंसेशन भी मिलनी चाहिए ना। तो अगर आप लोगों ने 8 टेंसेस को याद किया है, 8 टेंसेस को, तो फिर आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आपको पता है, इस खुशखबरी के लिए मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत की है। ये अंग्रेज़ नहीं, अंग्रेज़ ये बड़े बेगैरत लोग हैं, ये बिल्कुल भी लोग के साथ गुजारा वगैरह नहीं करते। लेकिन आपको तो पता है, हम भी पठान है भाई, और पठान जब एक बात के पीछे लग जाते हैं तो वो उस बात को जो है वो पूरा करते हैं। तो मैंने वो जो हमारे पास ये डेविड क्रिस्टल वगैरह है और माइकल स्वान वगैरह है, मैंने उनसे कहा कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ कुछ कंसेशन करिए, ऑलरेडी ईटा के लिए तैयारी कर रहे, वो नहीं मान रहे थे। लेकिन मैं उसके जो है मैंने उसको खूब तंग किया, कभी उनको मैसेजेस, कभी उनको कॉल्स, कभी उनको ईमेल्स, कभी उनको जो है वो वॉइस मैसेजेस, और आखिरकार वो इतने तंग हो गए कि उन्होंने मुझसे कहा कि अपने स्टूडेंट्स से ये कह दें कि आपके पास ये जो 4 टेंसेस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और बाकी जो तीनों टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये चारों टेंसेस आपके पास एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं। तो जब ये सेंटेंस आ जाएगा तो आप यहाँ पर इसके साथ लिख देंगे नॉट चेंजेबल। तो हम पठानों का एक उसूल है कि हम जब एक दफ़ा किसी चीज़ को सीख लेते हैं फिर उसको सब चीज़ों पे अप्लाई करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास हर एक सेंटेंस कन्वर्ट होता है, rather there are certain sentences that cannot be converted from active voice into passive voice. Hopefully you have understood tenses and you have now learned the techniques of how you should be converting a sentence from active voice into passive voice. Thank you very much. Allah Hafiz.